हेलो बच्चों, नया दिन, नया चैप्टर और पुरानी मैं। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू नॉलेज जॉइंट। माय नेम इज काजल जैन। आज का हमारा एजेंडा है कि हमें जो नए 16 जनपद बने थे, अभी भी रबड़ है मेरे हाथ में, जो नए 16 जनपद बने थे उनको हमको करना है क्या, समाप्त। और जानना है कि मगध जो था वो क्यों ही इतना शक्तिशाली बना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को कुछ होगा? आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे 16 जनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे, उनके बारे में हम कुछ फैक्ट आज पढ़ने वाले हैं। एक तो ये एजेंडा है। सेकंड क्या है? सेकंड हम मगध के जितने राजवंश हुए थे, ठीक है, मगध के जितने ही न्यू राजवंश आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेप्ट मौर्यंस। मौर्यंस के बारे में बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, उनके पहले जितने आए थे, हर्यक आए थे, नंद आए थे, जो भी आए थे, शुंग आए थे, उन सब के बारे में हम जानेंगे, उनकी टाइमलाइंस जानेंगे और उन्होंने क्या किया मगध में वो भी हम जानेंगे। एक तो ये हो गया। तीसरा एजेंडा जो आज का है वो आपको बताना है कि मगध ही क्यों, 16 में से कोई भी बन जाता, लेकिन मगध ही ऐसा राज्य क्यों था जो कि यहाँ पे इतना उज्जवल भविष्य लेके आ पाया। ठीक है, तो जितने ये पहले शो हुए वो क्यों हुए तो वो हम जानेंगे। तो हमें मगध की इंटेलिजेंस जाननी है कि भाई क्यों ये थे। ओके, तो आज के ये 3 एजेंडे के साथ चौथा एजेंडा मेरा खुद का। ठीक है, चौथा एजेंडा ये है कि ये जो है वीडियो, ये जो चैप्टर है, ये आपको कहीं और इससे अच्छा कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं अपनी जानती हूँ कैलिबर। ठीक है, तो चुपचाप सॉरी चुपचाप नहीं, सॉरी शांति से सुनिए। ठीक है, और इस अजीब राइड में आप भी चल पड़िए। ठीक है, आपको अच्छी से चीज़ें याद हो जाएंगी और मुझे क्या है, मैं तो अपना करती ही रहूँगी। ओके, ठीक है, तो शुरू करें आज का पहला एजेंडा जानने का कि मगध और ये सब क्या है भाई, 16 महाजनपद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्या होता है 6th सेंचुरी में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था। क्या आ चुका है लोहा। अब लोहा आ चुका है, लोहे के बाद आ चुके हैं सनी पाजी, यानी सनी देओल। तो वो लोहे के साथ करते हैं बहुत सारा काम, वो सब कुछ हटा देते हैं। क्या क्या हटा देते हैं? वो हटा देते हैं अपना जंगल हटा देते हैं। ठीक है, और वो खुदाई शुरू कर देते हैं, तो एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है। और क्या कर देते हैं? आर्मी अच्छी हो जाती है। तो क्या क्या मिल गया स्टेट को? एक स्टेट को बनने के लिए क्या क्या चाहिए? उसके लोग चाहिए, पहली बात तो पीपल। अगर आपने कभी भी सिविक पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि स्टेट के लिए क्या क्या जरूरी है। उसके पीपल, ठीक है, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एक हो गया इकोनॉमी, एक हो गया आर्मी। ठीक है, तो ये सब हमको मिल गए ना। और एक हो गया फूड, अगर मान लीजिए तो इकोनॉमी में याद आता तो एक हो गया फूड। तो ये सब स्टेट को, महास्टेट को बनने के लिए मिल चुके हैं हमारे पास। क्या क्या? फूड बन चुका है क्योंकि आयरन से फूड आ चुका है। आर्मी के पास हथियार आ चुके हैं, किसी से भी लड़ सकती हैं। अब इन्होंने नए नए जगहें अगर तलाश कर ली है अपने लिए, ठीक है, कि ये मतलब कहाँ सिंध थे, कहाँ गंगा और यमुना आ चुके हैं। तो उस वजह से इन लोगों को क्या हुआ, नई ज़मीनें मिल गई हैं। ठीक है, गंगा यमुना का उपजाऊ पानी मिल चुका है। ठीक है, उपजाऊ ज़मीन मिल चुकी है। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्ले बल्ले होगी। अब ये करेंगे अपना क्या, राज शुरू। सब कुछ मिल चुका है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा है, तो क्या होगा, राज शुरू हो जाएगा। तो वही है राइज ऑफ लार्ज स्टेट। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। क्या हुआ, देखो यहाँ पे सर ने वही लिख रहे हैं कि आयरन मिल चुका था, ठीक है, यूपी में और ईस्टर्न यूपी में, बिहार में।
ठीक है। आर्मी अच्छे आयन से अच्छी बन चुकी थी, तो वॉरियर क्लास आ चुका था। पीसेंट जो थे उनकी प्रोड्यूस क्या हुई थी, कंजम्पशन कम था, और प्रोड्यूस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस क्या कर सकते थे, वो बेच सकते थे और पैसे भी कमा सकते थे, कलेक्ट भी कर सकते प्रिंसेस अपने पास, मिलिट्री को भी दे सकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी उससे चला सकते थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जितने भी अवेलेबल टाइम हुए वो बढ़ने शुरू हो गए, मटेरियल एडवांटेज आ गया, ठीक है भाई। और क्या हुआ, नेबर एरियाज में अच्छी खासे लोग बढ़ने शुरू हो गए और स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने शुरू हो गए जनपदों के बीच, और टेरिटरी बन गई महाजनपद, ठीक है। वही जन फिर आ गए जनपद, और वही आ चुके हैं फिर महाजनपद, ठीक है। तो वही 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 जो मैंने आपको शायद सेकंड उसमें पढ़ाया था, वही आ चुके हैं यहाँ पे। तो अगर महाजनपदों को रिकॉल करा जाए, ठीक है, महाजनपद को बताया जाए कि कौन कौन से महाजनपद थे, तो इनके बारे में जानकारी बहुत सारे टेक्स्टों में मिलती है, जिसमें से जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, और कुछ ब्राह्मिकल टेक्स्ट भी हैं, ओके। अब बताते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जहाँ पे जानकारी मिलती है। कुछ पाली टेक्स्ट हैं। कौन से हैं? पाली मतलब कौन लिखा था पाली में, ये आपको पता होना चाहिए। पाली किसकी है? बुद्ध, मतलब बुद्ध की नहीं है, उन्होंने अपने चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। तो बुद्धा की जो पाली टेक्स्ट हैं उसमें महाजनपद बोला गया है, ठीक है। ग्रू इनटू महाजनपद, जनपद ग्रू इनटू महाजनपद, ठीक है। और इन्होंने कितनी संख्या बताई है इनकी? 16, ठीक है। ओके, एंड बुद्धा की एज में भी महाजनपद आ चुके हैं, ठीक है। 16 लार्ज महाजनपद वही बुद्धा की एज में लिखे हुए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ जो एरास थे वो कहाँ थे? गंगाटिक प्लेन में। कहाँ होंगे? गंगाटिक प्लेन में होंगे, गंगा यमुना के दोआब में होंगे, ओके, ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बिहार में होंगी, ठीक है, जिसमें से मगध है, कौशल है, वत्स है, ठीक है, और भी ऐसे राज्य हैं जो वहाँ पे हुए हैं, ओके। हमें एक अंग ऐसा राज्य मिलता है, ठीक है। अंग जो है वो हमें भागलपुर साइड, या फिर आप बोलो नॉर्थ इसकी साइड, अगर आप इंडिया ऐसा बना लो, अगर इंडिया को आप ऐसे बना पाओ, जल्दी से जल्दी बनाया करो इंडिया, ओके, देनी नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे समथिंग आपको अंग मिलेगा, ठीक है। अभी इस बुक में मैप नहीं है, नहीं तो मैं बता देती, लेकिन आपको मैप की जो इसका जो मैप है ना, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है अपने वीडियो में, ठीक है। एक और मेरा वीडियो है इसका मैप के रिलेटेड पूरा महाजनपद का, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक आउटलाइन दे देती हूँ, प्लीज़ जाके देख लेना, जिसको नहीं पता हो फिर उसके बाद यहाँ पे आना, ओके। ये धमकी नहीं थी, ये प्लीज़ लगाया मैंने, हाँ पीछे। चलो तो आ जाते हैं मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में मिल जाता है। मैं अंग की जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी? चंपा, ठीक है। यहाँ पे 5th सेंचुरी वगैरह के इसके साइन मिलते हैं। अवध पावरफुल नेबर है, सॉरी, अंग पावरफुल नेबर है किसका? मगध का, ठीक है। मगध यहाँ पे, मतलब ये मैंने मैप बनाया तो मगध यहाँ पे है, ठीक है। ये मगध यहाँ है, ओके, दिस इज मगध, ओके। चलो ठीक है। अब क्या है भाई, मगध के पास, मगध कहाँ पे था? मगध हम इतने बार से, इतने जोर जोर से शुरू से चिल्ला रहे हैं मगध मगध मगध, तो मगध है हमारा कहाँ? पटना, गया के आसपास। किसके पास? पटना और गया के आसपास, ठीक है। जिसकी अर्लियर कैपिटल रही है राजगिरी, राजगिर, जिसको आप बोलते हो, जो राजगिर इसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। और है पाटलिपुत्र, ठीक है। इसकी 2 कैपिटल रही हैं, राजगिर और पाटलिपुत्र। राजगिर पहले थी, पाटलिपुत्र बाद में बनी। ये किसने बनवाया मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ओके। पाटलिपुत्र को पटना भी, और पाटलिपुत्र
इसका पुराना नाम है पटना, इसका नया नाम है। ठीक है, पटना नॉट पाटनी। ठीक है, दिशा पटानी के ऊपर मत जाना, ये पटना है। ठीक है, कहीं और घूमने मत लग जाना। ठीक है, चलो, तो ये पाटलिपुत्र एंड राजगिरी। चलो, ये सब फोर्टिफाइड उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। हैबिटेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से था, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे एक और आता है। ठीक है, एक और गंगा में एक और महाजनपद होता है जिसे बोलते हैं क्या, बज्जी। बज्जी जो होता है, बज्जी क्या होता है, एक गण। ठीक है, एक गण मीन्स गणतंत्र यानी रिपब्लिक। बज्जी जो है एक रिपब्लिक है, मतलब मगध में राजा राज कर रहा है और बज्जी कहाँ पे, बज्जी में कौन राज कर रहा है, 8 क्लान्स राज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग रिपब्लिक्स के लोग राज कर रहे हैं। ठीक है, इनकी मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी लिच्छवी। ठीक है, और लिच्छवी की कैपिटल क्या थी, वैशाली। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सारी जानकारी आपको याद रखने की। वैसे अगर ये याद रखना हो कि लिच्छवी किसकी थी, जहाँ पे पैदा हुए थे कौन, बुद्ध, लिच्छवी से पैदा हुए हैं, तो ये किस जहाँ पे पैदा हुए हैं, बज्जी में। ठीक है, बज्जी जनपद में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बनता है बुद्ध का, तो अगर कान ऐसे दूसरी जगह से पकड़ा जाता है तो ऐसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, ओके, चलो, पुराना स्पूज द एंटिक्विटी ऑफ वैशाली इन मच अर्लियर टाइम, बढ़िया है, उन्होंने अपना कर लिया था। चलो, अब क्या और नए किंगडम्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक किंगडम बनता है कौन सा, काशी में, जिसको आज हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मगध के ईस्ट में होता है, सॉरी मगध के वेस्ट में आएगा ये बनारस, जो आज भी बनारस है। ठीक है, अर्लियर सिविलाइजेशन का 500 साल पहला पुराना बताते हैं। ठीक है, तो काशी बनारस। अब हम और आ जाते हैं, क्या है, कौशल। किसको देख रहे हो पर आप, कौशल को, कौशला या कौशल, जिसमें ग्रेट जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कौन थी, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती से ही हमें जिक्र मिलता है अयोध्या का और रामायण का। ठीक है, तो अगर ये जिक्र मिल जाए कि अयोध्या रामायण कौन सी जगह से, कौन से महाजनपद में थे, तो ये बात जरूर याद रखना कि ये किस में थे, कौशल में थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, कौशल और ये 16 महाजनपद से इनकी राजधानियां मिलाने को आ जाती हैं, जैसे कि अंग की चंपा। ठीक है, और अपने किसकी, मगध की ये राजगिरी। ठीक है, ये ज़रूर एक जगह लिख के रख लेना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, फिर नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ऐसे बनानी पड़ेंगी। ठीक है, काशी हो गया, जैसे उसकी कैपिटल हो गई बनारस। कौशल की क्या हो गई, श्रावस्ती में ही क्या हो गया, अयोध्या आ गया, वहाँ राम आ गए। ठीक है, राम भगवान आ गए, सॉरी। ठीक है, तो वहाँ पे ही अपना ये सब कुछ इंक्लूड करके रखना एक पेज में। ठीक है, मैंने भी इसके नोट्स बना दिए हैं आपके लिए, तो आप मेरे जगह पे जाके मेरे जगह क्या होती है, टेलीग्राम पे जाके, चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सर्च करोगे। वैसे इसके पिन कमेंट में भी है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आपको जहाँ से जाना हो वहाँ से जाओ, जिस गली जाना हो उस गली पहुँचो और नोट्स ले लो और अपना पढ़ाई करो। चलो, हम अपनी गली वापस आ जाते हैं। वापस हो गया, हम रामायण हो गया, हमारा अयोध्या हो गया। आगे आता है, आगे क्या आएगा, आगे और जगह आएंगी। ठीक है, चलो, तो और जगह के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये कौशला जो है इंक्लूडेड ट्राइबल रिपब्लिक टेरिटरी ऑफ किसी सक्या यानी कपिलवस्तु की भी ये रखते थे। ठीक है, अरे लिच्छवी भज्जी में आ रहा है, कपिलवस्तु शाक्य में आ रहा है, ये अलग अलग नहीं हो गया कुछ। कैपिटल ऑफ कपिलवस्तु इज आइडेंटिफाई विद पिपरहवा, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में है। हैबिटेशन है पिपरहवा का 500। लुम्बिनी वास इन डिस्टेंस 15 किलोमीटर पिपरहवा से, और वो बज्जी में है।
यार ये जो फैक्ट है ये मुझे ना एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसको लिखते हैं एज अ गौतम बुद्ध की कुछ, तो हमें इसको याद करना पड़ेगा। ओके, तो इन अशोकन इंस्क्रिप्शन इट कॉल्ड बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। आई थिंक सो पेपर बा कपिल वस्तु यही आ गया, कौशला में ही कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इसको जो भी ये बताएगा प्लीज़ इसको गूगल कर लेना एक बारी, मैंने भी अभी तक नहीं किया इसको गूगल, तो गूगल करना चाहिए, ठीक है। वैसे सर ने यहाँ पे बता के रखा है, फिर भी अपन एक बार गूगल कर लेंगे। ओके चलो, इन नेबरहुड ऑफ कौशला, कौशला के नेबरहुड में एक और हमारे पास रिपब्लिक बिकता है, वो क्या होता है, मल्ल का। क्या होते हैं, मल्लास। मल्लास होते हैं, ये बज्जी के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। और मल्ल की कैपिटल रही है क्या, कुशीनगर, ठीक है। मल्ल की कैपिटल थी कुशीनगर, जिसमें बहुत गौतम बुद्ध की जो उनको निर्माण प्राप्त हुआ है वो कहाँ हुआ है, कुशीनगर में। तो ये मल्ल डिस्ट्रिक्ट, जो ये मल्ल हमारा रिपब्लिक है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, किस वजह से बन गया, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई है, ठीक है। अब चलो, आई थिंक सो कि ये आपको हो गया होगा, ये मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। यस, तो फर्दर हम जाते हैं किंगडम में, जो कि एक और किंगडम हमारे पास आता है, वत्स। वत्स जो है वो यमुना नदी के पास में है, उसकी कैपिटल है कौशाम्बी, जो कि है इलाहाबाद के पास। वत्स की कौशाम्बी, ये लिख लो, ठीक है, अपनी कॉपीज में। ये जो वत्स है ये कुरु कुरान से रिलेटेड है, जो कुरु और पुरु थे ना, जिनकी महाभारत वो जो हस्तिनापुर में शिफ्टेड हुए थे, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। इतना ही हमको इतना भी नहीं जानना है हमको, बस ये तो सर ने दे दिया, इन्फॉर्मेशन तो है, कोई नहीं है। ओके, अब आगे क्या है, एक मालवा में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक जनपद रहता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग जनपद कौन सा है, तो मालवा में स्ट्रॉन्ग जनपद रहता है अवंती, ठीक है। अवंती एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा स्टेट है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। जिसकी नॉर्थ पार्ट को उज्जैन बोलते हैं, और जिसके साउथ पार्ट को महेशमती बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे फिल्म बाहुबली का महेशमती राज्य को बताया गया है वो इसी से है, ठीक है। तो एक महेशमती और उज्जैन तो आपको सबको पता ही होगा। तो अवंती की दो राजधानियां हैं, उज्जैन और महेशमती, ठीक है। उज्जैन वैसे भी बहुत फेमस है, महाकाल मंदिर के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे आयरन ज़्यादा मिलती हैं, फोर्टिफिकेशन यहाँ पे अच्छा खासा हो रखा था, तो वो सब चीज़ें तो यहाँ पे थी, ठीक है। चलो, और हमारे पास अगर हम और महाजनपदों में आते हैं, तो अभी हमने 16 महाजनपद नहीं पढ़े हैं, अभी बहुत कम महाजनपद हैं, ये कम से कम थोड़े से जनपद इसमें दिए हुए हैं। आपको और जनपद पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है इसी के नाम से सर्च करना, 16 महाजनपद, आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर नीचे जाकर स्क्रॉल करके पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे जाके देख लेना। एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी और मुझे भी, ठीक है। चलो, तो मगध इसके बाद बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया, मगध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम देखते जाएंगे, ठीक है। चलो, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर जो हमें पढ़ना था वो हम इस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी जो लीडरशिप थी वो किसने संभाली है, तो बिंबिसार ने, बिंबिसार आ जाता है। सो ओके, इनकी सबसे जो हमारे थे सबसे बड़े लीडर जो कहलाए हैं, पहले लीडर जो कहलाए हैं वो कहें बिंबिसार से और हर्यक डायनेस्टी से, ठीक है। बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी जो कि कंटेम्परी है बुद्धा। अब इससे ये लगा सकते हो कंटेम्परी ऑफ महावीर भी होंगे, है ना, क्योंकि दोनों कंटेम्परी थे, तो बिंबिसार से महावीर से एक कंटेम्परी हैं। और वैसे भी बिंबिसार के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि जो
महावीर की मामा की लड़की जो थी वो इनसे शादी हुई थी बिम्बिसार से, तो वैसे भी महावीर और रिलेटेड थे, महावीर भगवान और रिलेटेड थे। ठीक है, तो हमें जानकारी बिम्बिसार के बारे में सबसे ज़्यादा ये मिलती है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मैरिज अलाइंस किए हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, उन्होंने हर किसी से मैरिज अलाइंस बढ़ाए हैं, किए हैं, जिससे इनका राज्य सुरक्षित बना रहे। ठीक है, हमें ये नहीं जानना इन्होंने किस किस से किए हैं, किए होंगे बहुत सारे से, मुझे नहीं जानना। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि क्या बनेगा तो यही आएगा कि इन्होंने मैरिज अलाइंस किए हैं और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, कि इन्हें किस किस से किए हैं ऐसे तो फिर पता नहीं किस किस से किए होंगे। ठीक है, ये जान लो इनकी ताकत थी मैरिज अलाइंस। ओके, दूसरे राजा के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे राजा से बारे में पढ़ने से पहले यहाँ एक और राजा के बारे में यहाँ पे बहुत जानकारी दी हुई है। यहाँ पे राजा है अवंती के राजा। अवंती जो एक बहुत पावरफुल राज्य था। अवंती की राजा थे कौन थे? चंड प्रद्योत। कौन थे? चंद प्रद्योत, जो कि बिम्बिसार से लड़ने पहुंचे थे। ठीक है, बिम्बिसार से लड़ने पहुंचे थे। बिम्बिसार को कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ ये कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन क्या हुआ था लेटर, जो बात होती है कि जो राजा प्रद्योत हैं, ठीक है, चंद्र प्रद्योत हैं, उनको क्या हो जाता है? जॉन्डिस। अब उनको हो गया जॉन्डिस, तो बिम्बिसार को लगा कि यार नहीं, हमारा शत्रु है लेकिन अच्छा है भाई, था तो अच्छा इंसान। तो अब अच्छे इंसान को बचाने के लिए क्या कर देते हैं? अपने फिजिशियन जीवक को भेज देते हैं उज्जैन। तो ये इनकी दरियादिली भी देख लो कि ये कितने दरियादिल भी थे कि इनने अपना ही जो डॉक्टर है उसको भेज दिया था। डॉक्टर कौन है? जीवक। तो ये भी आता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जीवक किसके राजघराने में थे? तो बिम्बिसार के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सॉरी, है ज़्यादा बोल दिया। अरे यार, पर सॉरी ना, करनी पड़ती है यार, मतलब ऐसा याद रखना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा सा है ना, रखना पड़ता है। वो नहीं बोलते हम, करना ही पड़ता है, होना ही होता है तो करना ही पड़ता है ना। चलो, अर्लीस्ट कैपिटल मगध की थी राजगिरी। और राजगिरी मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसको गिरिब्रज भी बोलते थे ये लोग। ठीक है, तो राजगिरी और गिरिब्रज से कंफ्यूज मत होना, सब एक ही नाम है। ठीक है, राजगिर की बात करें तो ये जो गिर है, गिर को अगर हिंदी में बात करोगे तो गिर को क्या बोलते हैं? पर्वत। ठीक है, तो ये राजगिर है, ये गिरों का मतलब पर्वतों की राजा से जोड़ा घिरा हुआ था, जिसमें 5 हिल्स होती थी। ठीक है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि ये स्ट्रॉन्ग राज इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पे 5 हिल्स घिरे हुए हैं। ठीक है, इतना बड़ा राज इसीलिए बन पाया क्योंकि वो था क्या, सपोर्ट सिस्टम सही था। ठीक है, चलो अब बिम्बिसार की बात करते हैं। बिम्बिसार ने बहुत साल राज कर लिया, कितने 52 ईयर्स भाई ने राज किया है, 544 से 492 BC तक राज किया है। ठीक है, फिर उनके बाद इनके सन आ जाते हैं, ढन ढन ढन। ओके, तो नए राजा आ जाता है गद्दी पे, अजातशत्रु। ठीक है, नए राजा आ जाते हैं, वो कब से कब तक रहते हैं? 492 से 60 तक रहते हैं। 560 होगा, ठीक है, नहीं सॉरी 360, कहाँ घटेगा नहीं। ओके, तो 492 से 360 तक अपना राज करते हैं भाई। ओके, ये बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी इनकी अपनाते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही अग्रेसिव रहे हैं। ठीक है, अग्रेसिव पॉलिसी हमेशा इनकी रही है। ये हर चीज़ को लड़ने भिड़ने में मानते थे। इन्होंने अपने पापा को भी मार के गद्दी हासिल की थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने पापा को भी मारा, फिर सबको ही धुनाई दी, जितने भी जनपद थे सबकी धुनाई कर डाली। ये किसी से भी वो नहीं रखते थे कि भाई रिलेशन, ठीक है, रिलेशन है, मामा है हमारे तो हम नहीं मारेंगे, नहीं, हम सबको ही मारेंगे। तो इनने सबके साथ लड़ाई की है। ठीक है, ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस और कुछ इम्पोर्टेंट इनका नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है कि अजातशत्रु के इनका बेटा हुआ है उदयन।
ठीक है। बेटा है उदयन, जिन्होंने अपने गंगा और सोन के जगह पे गंगा और सोन के किनारे इन्होंने अपनी राजधानी नई बसाई है। वो क्या है? पटना, जिसको हम पटानी भी बोलते हैं। नहीं बोलते पटानी, पाटलिपुत्र बोलते हैं। पाटली, क्या? पटानी नहीं बोलते हम, जिसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। चलो, तो पटना में इन्होंने नया सेंटर बनाया मगध किंगडम का। इनने बहुत ज़्यादा जीती हैं जंगें, ठीक है। इन्होंने एक्सटेंड भी किया है अपने को, ठीक है। एक्सटेंड किया है इन्होंने हिमालय नॉर्थ से, ठीक है, छोटा नागपुर साउथ तक, ठीक है। पटना हमेशा इनका सेंट्रल रहा है। उदयन की सक्सीड हुआ है। उसके बाद उदयन के बाद जो नई राजा आए हैं और नई डायनेस्टी जो बनी है, वो कौन सी डायनेस्टी है? तो वो है शिशुनाग। कौन सी डायनेस्टी थी? शिशुनाग डायनेस्टी थी, ठीक है। इन्होंने कहा किया कि नहीं भाई, हम तुम्हारी राजधानी में तो नहीं रहेंगे, हम कोई नई राजधानी बनाएंगे, तुम्हारी नहीं चाहिए। तो इन्होंने बनाई क्या? वैशाली। इनको न्यू कैपिटल चाहिए थी, इन्होंने कैपिटल बना दी क्या? वैशाली। हमें तुम्हारे में नहीं रहना, हम अपने में रहेंगे। शिशुनाग, जिनको शिशुनाग ही ने बनाया था, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ही ने करी थी, ओके। एंड उसके बाद 100 सालों तक इन्होंने मगध और वागी जगह पे राज किया है, ठीक है। और इन्होंने ही अवंती की जो वो थी क्या, इतनी ज़्यादा अवंती बोलता था कि नहीं यार हम ही हैं यहाँ के राजा, उनको इन्होंने क्या किया था? ख़त्म किया था। और अवंती को इन्होंने मगध में मिला लिया था। तो अवंती को मगध में मिलाने वाले राजा कौन थे? शिशुनाग, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। शिशुनाग के बाद एक नई डायनेस्टी आती है जिसको बोलते हैं नंदास, ठीक है। जिनको नंदा के बाद हमारे पास मौर्यन आएंगे, लेकिन नंद भी बहुत ही पावरफुल थे। ये इतने पावरफुल थे कि इनकी कहानी आपने सुनी हुई थी कि अलेक्जेंडर जो था वो इनके डर से नॉर्थ से भाग गया था, वो यहाँ आया ही नहीं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़े राजा जो इनके हैं वो कौन कहलाते हैं? तो महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद इनके सबसे बड़े राजा हैं, जिनको एक राट भी बोला जाता है, एक छत्र एक राट इनकी मतलब राज चलता था। इनका इतना बड़ा राज चलता था कि ये जब कलिंग गए लड़ने, ठीक है, कलिंग मतलब जो बंगाल उड़ीसा गए लड़ने, तो उससे वहाँ से क्या लेके आए? जैन की मूर्ति। जिन भगवान जैन की मूर्ति है विक्ट्री स्वरूप अपने घर पे लेके आए थे, ठीक है। तो इतना पावरफुल किंगडम बना रहा है नंदा, मगध, ये सब, ठीक है। कहते थे कि नंद की जो इतनी पावरफुल थे कि उनकी 2 लाख तो भाई इन्फेंट्री थी, 60,000 कैवलरी थे, ठीक है, 6,000 एलिफेंट थे, ठीक है। तो नंदास और बेसिकली पूरा अगर मान लो मगध, तो इतना ज़्यादा बहुत सही रहा है। अब कॉज क्या हुए? मगध क्यों, मगध ही राज्य के ऐसे क्या कॉजेज रहे हैं कि वहाँ पे इतना सक्सीड हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है वहाँ पे, क्यों हुआ है मगध इतना सक्सीड? तो मगध के बारे में हम जान लेते हैं क्यों हुआ है। सबसे पहले तो उनके एक्सेप्शनल राजा, जितने भी उनके एक्सेप्शनल राजा रहे हैं, चाहे बिंबिसार ले लो, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद, शिशुनाग, ये सब बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है। क्या केपेबल राजा थे, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ फेयरलेस थे, अपने राज्य को बचाना जानते थे, और दिस एंड दैट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या थे लोग, मतलब ये जो राजा था या कि एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत शानदार था। सेकंड अगर आती है तो क्या है? ज्योग्राफिकल पोजीशन, ज्योग्राफी अच्छी थी। अब ज्योग्राफी में क्या अच्छा था? ज्योग्राफी में अच्छा था कि ये लोहे के पास थे, ठीक है। इनके आयरन और की इनके पास खदानें आज भी हमें देखते हो तुम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोहा आज भी है, तो उस टाइम पे रहा होगा, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? हिल्स से ढकी हुई क्या थी? कैपिटल थी,
जो कि एक हमको एक बैरियर बना रही है लोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। सिटाडेल बना दिया ना, सब कुछ अच्छे से बना रहे थे, ठीक है। गंगा यमुना का दोआब, ठीक है। गंगा आज इतनी ज़्यादा है तो उस टाइम पे तो कितनी रही होगी, ठीक है। तो गंगा यमुना के दोआबों में ये चीज़ें पल रही हैं, तो उनका एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर के पास उन्होंने बोट वगैरह इनके पास आसानी से चल पाती थी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से कर पा रहे थे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो पा रहा था और एग्रीकल्चर भी अच्छा बढ़ रहा था। तो क्या इकोनॉमी तो अच्छी चल ही रही है, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, ठीक है। लोग एक्सपर्ट बनते ही जा रहे हैं। मेगास्थनीज ने इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने क्या किया था कि इनका जो वो था पाटलिपुत्र में महल, वो किससे बना था? लकड़ियों से बना है। मतलब इतना सुंदर महल था कि लकड़ियों से बना महल में ये लोग रह रहे थे, ठीक है। तो सोचो कितना ज़्यादा टिम्बर इनको मिलता होगा वहाँ से, क्योंकि जंगल, घने घने जंगल है ना यहाँ आसपास, तो टिम्बर भी बहुत है इनके पास। मैंने बोल ही दिया एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, क्योंकि गंगा यमुना का दुआब है, हर साल नदियाँ इतनी सारी मिट्टी बन लेके आती हैं, है ना, तो मिट्टी है, ठीक है। और मगध जैसे राज्य जो हैं वो क्या है, इन्होंने टाउन बनाए हैं अपनी, क्या मेटल मनी इन्होंने अपनी बनाई है, ठीक है। मेटल मनी क्या, जो मैंने बोले थे पंचमार्क कॉइन जो बनाए गए हैं, वो यहाँ पे ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद किए हैं, ठीक है। तो वही कॉइन्स इनकी वो थी। अब क्या था, तो तो क्या सब आ गया है, मिलिट्री एडवांटेज भी आ गया और हमारे लोग भी आ गए, पीपल भी अच्छे थे, एक्सपर्ट थे, एग्रीकल्चर भी हो गया और हमारी क्या ट्रांसपोर्ट भी हो गया, गंगा यमुना की मिट्टी से अच्छी काम हो गया, बारिश हमेशा होती रहती थी, ठीक है। ज्योग्राफी शानदार थी, राजा बहुत अच्छे मिल गए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, तो बन गया भाई मगध, है ना। ये सब कुछ अच्छा था, जिसको मिल जाए वो सब कुछ अच्छा बना ले, तो वही थे, ठीक है। इनकी मिलिट्री का एक और एडवांटेज था क्या, एलिफेंट्स। यहाँ पे एलिफेंट्स ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पे आज भी तुम देखो असम यहाँ पे हाथी ज़्यादा मिल जाते हैं, उस टाइम पे तो और ही थे, तो इनकी एडवांसेस था हाथी। तो यहाँ से बस मगध का राइज होता चला गया, मगध सोसाइटी अच्छी होती चली गई और मगध के पास और मतलब मगध के आसपास कौन थे, जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, तो एक सोशली रिफॉर्मिस्ट सोसाइटी भी रही है, ठीक है। वहाँ पे अडेप्टिव भी थे, ठीक है। उदयन खुद जैन थे, बिम्बिसार खुद शायद उन्होंने मतलब राजाओं को वो दी है, शरण दी, सॉरी रिलीजियस पिलग्रिम्स बनाए हैं, शरण दी है लोगों को। महावीर भगवान की शायद कोर्ट में आए हैं, बुद्धिज्म गौतम बुद्ध इनके कोर्ट में आए हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहे हैं, ये उनसे मिलते रहे हैं, सोशल भी ये अच्छे होते रहे थे, तो मगध अच्छा बनता चला गया। तो आ गया समझ मगध क्यों अच्छा हुआ, ठीक है। मगध की क्या ऐसी खासियत थी कि मगध ही अच्छा हुआ, बाकी सब बेकार चले गए। तो यही है भाई कि पांचों जो उंगलियां होती हैं वो बराबर नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे निकल गए, बाकी सब कैसे उसको क्या बोलते हैं, अरे यार मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा चलो कोई नहीं, वर्ड बाहर में जाने देते हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। हमने अपना काम कर लिया है, कृपया करके देख लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा, सब्सक्राइब करने को नहीं भूलूंगी मैं, ओके, बट कर लेना प्लीज़, हाँ, बाय।